नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हेनरी फोर्ड कारों के जनक की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियाँ सबको अच्छी लगती हैं। नित नई सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या आप कभी सोचते हैं इनके पीछे कितने कर्मठ लोगों का हाथ है? कर्मठता की एक मिसाल है हेनरी फोर्ड। कार को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हें जाता है। हेनरी फोर्ड का जन्म अमेरिका के मिशिगन राज्य में 30 जुलाई 1863 को हुआ। इन्हें सारे गुण अपनी मां मैरी लिटलगोट से विरासत में मिले थे, तो पिता विलियम फोर्ड से सीधी सादी जीवन शैली। इनके पिता किसान थे और हेनरी को भी किसान बनाना चाहते थे। वे अपनी उम्र के अन्य बच्चों से भिन्न थे। 11 वर्ष की आयु में वे पड़ोसियों की घड़ियां ठीक कर देते थे। पिता को यह पसंद नहीं था। वे उन्हें ठठेरा कहते थे। इनके खिलौने भी अजब थे, चाय की केतली, हल, छोटे छोटे पुर्जे आदि। पिता की इच्छा के विरुद्ध हेनरी डेट्रॉइट चले गए और एक कारखाने में काम करने लगे। कम आमदनी के कारण एक सुनार के यहाँ समय निकालकर पार्ट टाइम काम करते और शाम को घड़ियाँ भी ठीक करते। पिता की अचानक तबीयत खराब होने के कारण घर लौटना पड़ा। खेतों की जिम्मेदारी अब हेनरी पर आ गई। हेनरी ने इस समय कृषि कार्यों में तेजी लाने वाले इंजनों में सुधार किया। एक इंजन निर्माण कंपनी ने इन्हें इंजन सुधारने का अनुबंध दिया। उन्होंने एक ट्रैक्टर की कल्पना की, एक बेलन आकार का यंत्र बनाया और उसमें घास काटने वाली मशीन के लिए पहिए लगा दिए। यह गाड़ी 40 फुट चलकर रुकी। हेनरी का मोटर कार का सपना साकार होने लगा। सन 1891 में वे फिर डेट्रॉइट आए और रात में एलिस लाइटिंग कंपनी में काम करते और दिन में मोटर कार पर प्रयोग करते। उनकी पहली कार लगभग 2 साल में बनकर तैयार हुई। अप्रैल का महीना था। थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। हेनरी अपनी पत्नी क्लारा के साथ बिना घोड़े वाली गाड़ी को परखने के लिए निकल पड़े। इस गाड़ी में टायर और गद्दी को छोड़कर सभी भाग हेनरी के आविष्कार के ही थे। गाड़ी तेज आवाज़ करती हुई, धुआं छोड़ती हुई गली तक पहुंची। लोग आवाज़ सुनकर घरों से बाहर आ गए। इस सफलता ने हेनरी को आत्मविश्वास दिया। इसके बाद हेनरी फोर्ड ने गाड़ियों में अनेक सुधार किए और एक कारखाना खोला। संपन्न लोग गाड़ियां खरीदने लगे। हेनरी फोर्ड की कल्पना कारों के जनक के रूप में साकार होने लगी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वे इस प्रयोग से धन कमाएंगे। यह भी सच है कि जीवन के अंतिम दिनों में वे सबसे धनी व्यक्ति थे। फोर्ड कंपनी का कारखाना 200 एकड़ भूमि पर फैला है। इसमें 500 विभाग हैं, जिनमें हजारों लोग काम करते हैं। वह अपनी आमदनी का एक हिस्सा मानव कल्याण की सेवा में भी लगाते हैं। 83 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 1947 में उनका देहांत हो गया, पर दुनिया छोड़ने से पहले उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।